दोस्तों अगर आपने आज से शुरू कर देंगे तो आपको कल से या शाम तक से भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी। आप जहाँ एक रोटी खाते तो वहाँ 2 से 4 रोटी खाना स्टार्ट कर देंगे और ये आपका वज़न जो होता है दोस्तों वो हफ्ते के अंदर गेन करना स्टार्ट कर देंगे। हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हमें बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट आ रहे थे कि सर जो वज़न बढ़ाने के लिए टैबलेट या सिरप होता है ये क्या बिल्कुल सेफ़ रहता है? क्या जिसके सेवन से हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमारा वज़न वाक़ई में बढ़ सकता है या हमें इसके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलेंगे? तो मैं आप सबसे ये पहले बता देता हूँ दोस्तों कि अगर हम किसी भी टैबलेट या सिरप का हम इस्तेमाल करते हैं अपने वज़न को वेट गेन करने के लिए दोस्तों, तो ये आप यकीन मानिए कि जिस टैबलेट का आप बहुत जल्दी वेट करने का वो वादा करते हैं कि 15 से 20 दिन में आपका वज़न 10 किलो या 5 किलो तक बढ़ जाएगा, तो ये आप मान के चलिए ये आपके शरीर में आपका वज़न नहीं बढ़ाता है, ये उस दवा के साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा वज़न वाक़ई में बढ़ रहा। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो हमारा वज़न नहीं बढ़ रहा होता, वो उस दवा का साइड इफ़ेक्ट होता है जिसके वजह से हमारे शरीर में फुलावट आ जाती है, हमारे चेहरे पे एकदम मतलब रौनक टाइप में आ जाती है, फूले गाल फूल से जाते हैं दोस्तों, तो वो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। वो तब तक ऐसा होता रहेगा जब तक आप मेडिसिन का या सिरप का इस्तेमाल करते रहेंगे, तो आपका वज़न जो है वो ऐसा लगेगा कि दिन ब दिन बढ़ रहा है और आपका शरीर हेल्थी हो रहा है। तो दोस्तों ये दवा आप जब तक लेंगे तब तक आपका शरीर हरा भरा रहेगा। उसके बाद में जिस दिन आपने उस दवा का छोड़ना स्टार्ट किया, उसके दूसरे या तीसरे दिन से आपको उसके साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि उसमें क्या हो जाएगा, उसमें ऐसा हो जाएगा कि अगर आप एक रोटी पहले खाते थे, उसके बाद आपने सिरप या कैप्सूल या टैबलेट जो भी लेना आपने स्टार्ट किया है, तो आपने 2 रोटी या 3 रोटी खाना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन जब आप वही दवा छोड़ देंगे तो आप एक रोटी जहाँ खा भी लेते तो आप उसको भी खाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका डाइजेशन बिल्कुल सा वीक हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। लीवर में जहाँ तक अगर आपने काफ़ी टाइम तक लिया है, उसको 4 महीने 5 महीने तक लिया, तो आपका जहाँ तक लीवर भी डैमेज होने का चांस रहता है। इस कारण में ऐसा हो जाता है कि आपका लीवर और डाइजेशन बिल्कुल बिगड़ जाता है दोस्तों, जिसके वजह से हमें भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाती है, पेट गड़बड़ सा रहने लगता है, पेट साफ़ नहीं होता है, हबक सी आने लगती है, जी मतलाती है, पलटी जैसा फील होता रहता है और हमारा कुछ भी खाने का दिल नहीं करता है दोस्तों। सारा दिन हो जाएगा, आप एक रोटी भी नहीं खा सकते हैं या जो भी कुछ खाएँगे वो आपका मन पर नहीं लगेगा, आपके शरीर को नहीं डाइजेस्ट होगा। तो ऐसे में दोस्तों मेरी सलाह यही रहेगी कि आप कभी भी शॉर्टकट तरीका ना अपनाएं अपने शरीर को लेकर कि अपना वज़न बढ़ाने के लिए दोस्तों। फिर भी अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपना वज़न गेन करने के लिए, या मान लेते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है और आपकी मैरिज होने वाली है या आपको कहीं जाना है और आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट चाहिए अपने शरीर को ग्रोथ करने के लिए दोस्तों, तो मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन बताता हूँ दोस्तों जो आपके शरीर को 1 से डेढ़ महीने में आपका वज़न जो है वो 7 से 8 किलो तक बढ़ा देगा दोस्तों। इससे ज़्यादा वो वज़न नहीं बढ़ाता है, क्योंकि वज़न के हिसाब से वो वज़न को बढ़ाता है। अगर आपका वज़न 45 से 40 किलो या 40 से 45 किलो के लगभग है, तो वो आपका लगभग 45 से 55 से 60 के बीच में कर देता है दोस्तों। इससे ज़्यादा वज़न वो आपका नहीं बढ़ाता है। तो दोस्तों ये अब मैं आपको बता दूँ दवा का सेवन करने के लिए दोस्तों, और अगर आप दवा सेवन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि उस दवा का साइड इफ़ेक्ट भी होगा, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट के बहुत ज़्यादा कम है दोस्तों। लेकिन मैं आपको उसका तरीका भी बताऊंगा कि आपको उसका साइड इफ़ेक्ट ना मिले, यानी आपके लीवर पर या अपने डाइजेशन पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े दोस्तों। तो फिर भी दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक मुमकिन है आप किसी भी दवा का सेवन ना करें अपने वेट गेन करने के लिए। अगर वेट गेन करना चाहते हैं तो हमने बहुत सारी वीडियो हमारी यूट्यूब पे अवेलेबल है दोस्तों, जो आप उसको मंगवा कर आप खा सकते हैं और अपना वेट गेन कर सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के दोस्तों। तो दोस्तों चलिए देर ना करते मैं आपको उस दवा के बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर आप 1 से डेढ़ महीने में अपना वज़न गेन करना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं उस दवा का सेवन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें दोस्तों, कि अगर आप स्किप कर देंगे दोस्तों और बिना देखे आप बस मेडिसिन देखा और आपने दवा मंगाया, उसको खाना शुरू किया और आपका शरीर हरा भरा हो गया दोस्तों, उसके बाद में फिर आपको जो उसके दुष्प्रभाव मिलेंगे तो वो काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं। इसलिए पहले मेरी वीडियो को समझें, देखें, उसके बाद में अगर आपका दिल कहे तो आप वो वीडियो उस दवा का सेवन करें, अन्यथा ना करें दोस्तों। तो चलिए उस दवा के बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों। उस दवा का नाम नवनिर्माण DS है
आपको ये ले आना है, एक पत्ते एक डब्बी ले आनी है दोस्तों। उसमें 30 के टैबलेट होते हैं, 15-15 गोली के 2 पत्ते होते हैं दोस्तों। उसके साथ में आपको दूसरा जो टैबलेट लाना है वो लीव52 DS। अब ये दोनों दवा आपको क्यों मैं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एक जो नवनिर्माण DS है दोस्तों, ये हमारे शरीर जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में दोस्तों बहुत सारी जी कमियाँ होती हैं, जैसे डाइजेशन प्रॉब्लम होती हैं, लीवर का थोड़ा कम काम करना होता है, और हमें गैस की प्रॉब्लम होती है, पेट साफ़ ना होने की प्रॉब्लम होती है, यानी कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है, और उसके बाद में हमें हेपेटाइट की दिक्कत होती है, जैसे जिसके कारण हमें भूख नहीं लगती है। तो ये आपका दोस्तों अगर आपने आज से शुरू कर देंगे तो आपको कल से या शाम तक से भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी। आप जहाँ 1 रोटी खाते तो वहाँ 2 से 4 रोटी खाना स्टार्ट कर देंगे, और ये आपका वज़न जो होता है दोस्तों वो हफ्ते के अंदर गेन करना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ जो दूसरी दवा है वो लीव52 DS है दोस्तों। ये दवा इसलिए बताई जा रही है क्योंकि जो हमारी नवनिर्माण DS है वो बहुत तेज़ी से काम करता है हमारे शरीर पे, हमारे लीवर और डाइजेशन पे, क्योंकि वो बहुत जल्दी उसको रिपेयर करके और हमें भूख लगाता है और हम खाना ज़्यादा खाने लगते हैं। तो हमारा लीवर जो है वो अगर 1% काम कर रहा था तो वो 8 से 10% काम करने लगता है दोस्तों, जिससे हमारा लीवर डैमेज होने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो दोस्तों इसलिए जो लीव52 DS है दोस्तों वो हमें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप दोनों साथ में लेंगे दोस्तों, एक तो आपको खाना खाने से पहले लेना है नवनिर्माण DS, और दूसरा जो लीव52 DS है वो आपको खाना खाने के बाद लेना। लीव52 DS काम यह करेगा दोस्तों, जब आपको भूख लगेगी आप खाना खाएंगे तो जो लीव52 DS है दोस्तों आपका खाना डाइजेस्ट करने में आपकी मदद करेगा, और आपका जो लीवर डैमेज होने का चांस रहता है वो नहीं होगा दोस्तों। इसलिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, और आपके डाइजेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, और आपका लीवर पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपको इससे 2 महीने तक लेना है। अगर आप वज़न 8 से 10 किलो बढ़ाना चाहते हैं, 2 महीने तक लेना है आपको, कंटिन्यू लेना है इसको, सुबह शाम लेना है दोस्तों। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप ड्राइव करते हैं या आप कहीं लॉन्ग सफ़र पर हमेशा मतलब सफ़र करते हैं तो इस दवा का इस्तेमाल आप ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस दवा में दोस्तों ऐसी दिक्कत हो जाती है कि जब हम इस दवा का सेवन करते हैं, यानी नवनिर्माण DS का हम सेवन करते हैं, तो हमें भूख बहुत तेज़ लगती है और हम खाना हम खोल कर खाते हैं। खाना खाने के बाद में कुछ देर के बाद हमें नींद की शिकायत हो जाती है, नींद की शिकायत आ जाती है, जिससे हमें सोने का मन करता है, हमारे शरीर में आलस उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। तो ऐसे कुछ कंडीशन हैं, अगर आप ड्राइव करते हैं या आप कहीं लॉन्ग सफ़र करते हैं तो आप इस दवा का इस्तेमाल ना करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। फिर भी अगर हमारे दोस्त वज़न बढ़ाना चाहते हैं और अपने शरीर को गेन करना चाहते हैं, जल्द से जल्द करना चाहते हैं, तो ये दवा का सेवन करें मेरे बताए हुए तरीके से दोस्तों। आपको नवनिर्माण DS आपको लाना है दोस्तों, उसके साथ में लीव52 DS भी लाना है। खाना खाने से पहले नवनिर्माण DS का इस्तेमाल करना आधा घंटा पहले, और जो खाना खाने के बाद है वो लीव52 DS एक गोली आपको लेना 2 महीने तक कंटिन्यू। जब आपको लगे कि आपका वज़न 8 से 10 किलो तक बढ़ गया है दोस्तों, तो उसको आप 2 महीने से ज़्यादा ना लें, 2 महीने के बाद आपको स्टॉप कर देना है। और जो तीसरी है, आपको फिर छोड़ने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जो छोड़ने का तरीका दोस्तों, 1 महीने की दवा आपको और मंगवानी पड़ेगी नवनिर्माण DS, वो आपको लाना है। और जो लीव52 DS है दोस्तों, इसको आपको कंटिन्यू ही करना रहना है, ठीक है। जब तक आपका नवनिर्माण DS चल रहा है उसके साथ में आपको लीव52 DS कंटिन्यू लेना ही रहना। अच्छा, 2 महीने तक आपको एक गोली सुबह शाम लेना है नवनिर्माण DS, और दूसरी जो गोली है दोस्तों लीव52 DS, ये आपको 2 महीने तक कंटिन्यू लेना है। उसके बाद जब तीसरा महीना आपको लगे यानी अब हमारा वेट बढ़ गया है, अब हम इस दवा का सेवन करना बंद कर देना चाहिए, तो आपको दूसरे महीने के बाद तीसरा महीना जब आपको लगे तो आपको एक पत्ता लाना है, जिसमें आपको 30 टैबलेट मिलेंगे नवनिर्माण DS के। उसमें से आपको, अगर आपने एक गोली आज खाई है तो आपको एक दिन छोड़ देना, गैप कर देना, दूसरे दिन आपको एक ही गोली लेना है। एक दिन में सिर्फ एक ही गोली, जहां आप 2 गोली लेते तहाँ आपको 1 गोली लेना। और वहीं लीव52 DS जो लिए वो कंटिन्यू लेना है, सुबह और शाम दोनों टाइम आपको लेना खाना खाने के बाद, ठीक है दोस्तों। ऐसा आप करें 1 महीने के बाद 15 गोली जब आपका ख़त्म हो जाए तो 15 दिन की दवा आपकी नवनिर्माण DS और बचे तो आपको 3 दिन गैप करके 1 टैबलेट लेनी है। यानी जहाँ आप एक दिन पहले रेगुलर करते थे, एक गोली खाते थे, उसके बाद में जब 2 महीना पूरा हो गया आपका, तब आप 1 गोली लेना स्टार्ट किए, एक दिन छोड़ के एक दिन। और जब 15 दिन का टैबलेट और बचेगा, यानी 2.5 महीने जब हो जाएंगे, तीसरे महीने का आपका जो 15 दिन वाली डोज बचेगी, उसमें आपको एक दिन लेना है 1 टैबलेट, और 3 दिन के बाद आपको 1 टैबलेट फिर लेना है दोस्तों। ऐसा करते करते आपको 3 महीने तक दवा लेना है, और लीव52 DS जो है वो आपको कंटिन्यू लेते ही रहना दोस्तों, 1-2 टाइम, यानी सुबह और शाम खाना खाने के बाद। ऐसा करेंगे दोस्तों तो आपको साइड इफेक्ट भी नज़र नहीं आएगा, आपका वेट जो बढ़ेगा वो
बहुत कम चांस रहेगा उसका डाउन होने का। दोस्तों अगर आपने आज से शुरू कर देंगे तो आपको कल से या शाम तक से भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी। आप जहाँ 1 रोटी खाते तो वहाँ 2 से 4 रोटी खाना स्टार्ट कर देंगे और ये आपका वज़न जो होता है दोस्तों वो हफ्ते के अंदर गेन करना स्टार्ट कर देता है। इसी पर आप ऐसा ही कीजिए दोस्तों। और उसके बाद में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी या आती है तो हमें हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा या आप हमें मैसेज कर लीजिएगा। तो मैं उसके अगर उसका आपको लगता है कि हमें कोई और दिक्कत परेशानी हो तो उसका सलूशन भी हमारे पास है, वो मैं आपको बता दूँगा दोस्तों। ठीक है, तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।